गुड इवनिंग बच्चों। यूनिट 2 फेज़ रूल का यूनिट 2 का हमारे पास 1 शॉर्ट वीडियो है। तो मोर ओवर मैंने इसमें सभी कुछ कवर किया है। फिर भी आप लोग अगर अलग अलग से देखना चाहो तो फेज़ रूल की ऑल वीडियो बनी हुई है हमारे पास 4। ठीक है, तो 1 शॉर्ट वीडियो में हमने इसमें फेज़ रूल का मोस्ट ओवर कवर किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फेज़ रूल, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ फेजेस निकालने आते हैं। नंबर ऑफ़ फेजेस सबसे सिंपलेस्ट होता है कि जिस रिएक्शन में जितने फेजेस है वो हमें सभी काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे सपोज कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, तो 3 फेजेस हो गए, 2 सॉलिड फेजेस और एक गैसियस फेज। ठीक, तो फेजेस नंबर 3 बेंजीन इन वाटर। बेंजीन वाटर में कैसा है? इमिसिबल। अगर इमिसिबल लिक्विड्स होंगे तो फेजेस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और मिसिबल लिक्विड्स अगर होंगे तो इमिसिबल लिक्विड के लिए फेजेस 2 और मिसिबल लिक्विड्स होंगे तो फेजेस कितनी होंगी? 1 होंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जनरल मिक्सचर ऑफ गैसियस मिक्सचर जो भी हो तो एक ही यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, तो फेज 1 होगा। अ ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस्ड इन ए स्टॉपर्ड बोतल। स्टॉपर्ड बोतल जो जिसमें हम सोल्यूशन बनाते हैं वैसे ही स्टॉपर्ड बोतल होती है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर को अगर हम प्लेस करते हैं तो वाटर हमारे लिक्विड फेज में है और उसको हम बंद कर देते हैं तो वो गैसियस फेज में भी आ सकता है। तो वाटर से लिक्विड से वेपर फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो हमारे पास 2 फेजेस हो जाते हैं, इसलिए इट इज़ फेज 2, ध्यान रखना। अ पीस ऑफ मोल्टेन आइस प्लेस्ड इन ए बीकर कवर्ड विद ए वॉच ग्लास। ठीक है, ये वॉच ग्लास है, इसको हम कवर कर देंगे। तो जब आइस मोल्टेन होके मेल्ट होगी तो मेल्ट होके आइस बनने के साथ में उसके वेपर्स भी बन जाएंगे। तो इस केस में भी सॉलिड लिक्विड दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट। सल्फर की 4 फेजेस होती हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर फेज। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर ये हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, ये वेपर फॉर्म। तो जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में होते हैं तो उसको हम एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। वाटर एंड शुगर के सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर होगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा? कुछ अनडिजॉल्व शुगर जो होगी वो नीचे सेटल डाउन होगी, तो इसलिए उसमें 2 फेजेस हो जाती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, तो उसमें एक ही फेज होगी क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी में एक ही फेजेस होगी। 2 इमिसिबल लिक्विड्स 2 फेजेस होंगी, बता दिया। 2 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी 2 फेजेस होंगी क्योंकि अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हैं। नेक्स्ट, अगर हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो हम कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंपोनेंट्स में क्या होता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उस रिएक्शन के लिए जो कि सभी फेजेस इक्विलिब्रियम में सभी कंपोजिशन को शो करे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नहीं फाइंड आउट करने, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कंपोनेंट के लिए द मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ constituents or component at equilibrium by which the composition of each phase present can be expressed either directly or in the form of chemical reaction. ठीक है, तो minimum number of components that are involved or that are expressed the each phase और constituent को हमें पता करेंगे तो उसको हम बोलते हैं components। तो components 0 and negative quantities और component are acceptable, उसमें दिखाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के में 0 होता है, फिर इसको 3 रिएक्शन में दिखा देते हैं कि अगर हम इन दोनों को लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, अगर इन दोनों को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह करके। ठीक है, अब हमारे पास जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना तो कैसे निकालोगे? अब जैसे सपोज ये H2O है, वाटर में एक ही मॉलिकुलर फार्मूला, तो एक ही कंपोनेंट हो गया और 3 फेजेस हो गए। सल्फर एक ही एलिमेंटल स्टेट में मॉलिकुलर फार्मूला सल्फर का सेम रहेगा, सल्फर 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 ही रहेगा, तो 1 कंपोनेंट 4 सिस्टम। अब इस केस में हम क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CO2 केस बनाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इस केस में हमें देखना है कि अगर हम एक कंपोनेंट से हम दोनों स्टेट को ड्राइव कर सकते नहीं, तो हमें पास 2 कंपोनेंट से हम तीसरा ड्राइव कर सकते थे। 2 कंपोनेंट से भी इक्विलिब्रियम शो हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें 2 कंपोनेंट लिखेंगे। लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी होता है, C=S-R। R इज़ द रिलेशन एंड S इज द सब्सटीट्यूएंट, टोटल सब्सटीट्यूएंट। तो अगर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट कितने हुए? 3, एंड रिलेशन क्या है? एक ही रिलेशन है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो हमारे पास कंपोनेंट कितने आए? 2 आए। ठीक है, हम इस तरह हम निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट बन गया, ये कॉपर सल्फेट और ये H2O। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हैं, तो सब्सटीट्यूएंट कितने हो गए हमारे पास? 3। ठीक है,
रिलेशन कितना है 1, तो इस केस में भी 2 ही कंपोनेंट आएगा। जब 2 कंपोनेंट आता है तो इसका मतलब बाई वेरिएंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अगर 2 कंपोनेंट आए तो हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। KCl प्लस वाटर आया तो KCl हाइड्रेट बन गया। अब इस केस में सॉलिड, तो हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हो गए इस केस में? अगर एक कंपोनेंट वही C=S-R लिखेंगे तो 2 कंपोनेंट सिस्टम आएगा सेम। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के उसमें NaCl प्लस वाटर है, फेज 1 होता है लेकिन कंपोनेंट्स 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट के बाद कंपोनेंट में ही जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट इन क्लोज्ड वेसल लिखेंगे तो भी 2 आएगा, C=S-R। पोटेशियम क्लोराइड का भी 2 आएगा। अमोनियम क्लोराइड के केस में समझना है, हमें अमोनियम क्लोराइड के केसेस 2 टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, एक हम क्लोज्ड वेसल लिख देंगे और ये लिखेंगे या एक्सेस में अमोनिया और HCl, और एक में डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की अगर रिएक्शन है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं है या क्लोज्ड वेसल में नहीं है, तो हमारे पास 2 रिलेशन बनते हैं। एक तो इक्विलिब्रियम का रिलेशन बन गया, दूसरा ये NH3 और HCl भी 1-1 मोल का बनेगा और वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में है, यानी प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl, यानी कि अमाउंट ऑफ द अमोनिया इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ HCl। तो ये हमारे पास 2 रिलेशन हो गए, रिलेशन 1 इज दिस एंड रिलेशन 2 ये हो जाएगा। तो 2 रिलेशन हो गए, कंपोनेंट्स कितने हो गए 1 2 3 कंपोनेंट्स एंड 2 रिलेशन। तो हमारे पास इसका कंपोनेंट्स का C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट 3R लिखने पे। यही सेम क्वेश्चन अगर हम लिख दें कि या तो अमोनिया या HCl को एक्सेस में कर देते हैं और हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है क्लोज्ड, तो क्या होगा? तो हमारा रिलेशन जो फर्स्ट रिलेशन ये है, बट सेकंड रिलेशन क्या होगा? क्योंकि हमने NH3 को हमने क्या कर दिया एक्सेस में कर दिया या HCl कर दिया, तो ये रिलेशन डैमेज हो गया। ठीक है, तो NH3 कितना HCl कितना भी बोलेंगे तो उसको एक्सेस में हो सकते, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तो ये रिलेशन नहीं रहा, तो ओनली 1 रिलेशन रहेगा। तो C=S-R करेंगे तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आएंगे। तो इस केस में 2 कंपोनेंट रिक्वायर्ड है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो मिनिमम 2 कंपोनेंट्स चाहिए। नेक्स्ट Fe प्लस H2 और से FeO प्लस H2 बनेगा। तो इस केस में भी हमारे पास एक ही रिलेशन है और कंपोनेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 कंपोनेंट है, एक रिलेशन है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं। इसको आप और ज़्यादा बारीकी से पढ़ना हो तो वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट 1 कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास 2 फेज डायग्राम है, एक वाटर और एक सल्फर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाटर का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाते समय हम सबसे पहले क्या रखेंगे, ये पूरा मेनली क्लोज सिस्टम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, सभी सिस्टम क्लोज्ड है। सबसे पहले पॉइंट्स बना सकते हो या इस तरह टेम्परेचर दिखा दो, एक तरफ प्रेशर दिखा दो। टेम्परेचर में हमारे पास सबसे पहले 4.58 प्रेशर है ये और 0.0078 टेम्परेचर है। ठीक है, और ये पॉइंट बीच का पॉइंट है O पॉइंट, इसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये अलग कर्व बना दो BO, इसको हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। A-O 4.58 से नीचे बनेंगे दोनों, सुपर कूलिंग कर्व है, और यहाँ से लेके B कर्व है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वेपर प्रेशर कर्व है। ठीक है, यहाँ C से D एक कर्व खींचेंगे, ये मेल्टिंग कर्व है। तो जो ये वाली एरिया है COA, तो हम सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। कोई भी फेज डायग्राम बनाना है, देयर शुड बी मेंशन करेंगे हम एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरी दिखानी है, एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम एरिया देखते हैं, तो ये वाटर की एरिया है COA। ठीक है, वाटर की एरिया क्या हो गई COA। ठीक है, दूसरी एरिया क्या है COA-। ठीक है, COA- या COB बोल सकते हैं। ठीक है, तो COB आइस की एरिया होगी। ठीक है, तो आइस की एरिया को हमने क्या लिख दिया सॉलिड आइस लिख सकते हैं। COA को वाटर को लिक्विड में वाटर लिख देंगे एंड गैसियस AOB। ठीक है, AOB इस साइड पूरा वाटर वेपर्स है। ठीक है, तो हमारे पास 3 एरिया हो गई। 3 एरिया के साथ हमें ये कर्व्स ध्यान रखने। ठीक है, और पॉइंट इसमें एक ही पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट O। अब एरिया में नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे बेटा? एरिया में एक ही फेजेस होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ वाटर 1 कंपोनेंट सिस्टम लिया, तो इस यहाँ पे वाटर एज ए लिक्विड फॉर्म में, वाटर एज ए सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, वाटर एज ए वाटर वेपर्स फॉर्म में।
ठीक है। तो सभी एरिया में एक एक फेज होगी, तो अगर फेज 1 कंपोनेंट भी 1 फेज भी 1 तो F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2 गिव्स फेज रूल में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया हमारा क्या निकल के आया, वाई वेरिएंट। ठीक है, वाई वेरिएंट का मतलब एरिया की हमारा पास F इजिकल टू 2 निकला, यानी कोई भी दो चीज़ें प्रेशर एंड टेम्परेचर दो वेरिएबल के बिना इसको नहीं डिफाइन कर पाएंगे हम। कर्व्स में देखते हैं तो कर्व्स में क्या है, मेल्टिंग और फ्यूजन कर्व है। ठीक है, OC ये देखो